हेलो नमस्ते। आई होप आप सब मज़े में हो। तो ये हमारी क्लास 2 ऑन हाउ टू स्टार्ट ड्राइंग विद पेंसिल्स। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वहाँ जाके पढ़िए, फिर क्लास 2 में आइए। तो ये क्लास 2 में हम पढ़ेंगे लाइट्स एंड शैडोज़ के बारे में। अब लाइट्स एंड शैडोज़ में आपको टिपिकल वो एक सर्कल बना के सब नहीं कराने वाली हूँ। हम प्रैक्टिकली चीज़ सीखेंगे जो कि हमको हमारे ड्राइंग में एक्चुअल में यूज़ आने वाला है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि लाइट एंड शैडो क्या होता है। तो ये है लाइट और ये है शैडो। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ हो गई लाइट और शैडो के बारे में कि यहाँ से लाइट आ रही है, ये है लाइट, और दूसरा डार्क एरिया जो है वो है शैडो। अब इसमें हम सिर्फ दो बेसिक सी चीज़ हमें ध्यान रखनी है लाइट और शैडो के बारे में, जो कि हम सीखेंगे। बहुत इधर उधर नहीं जाना है। देख, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट कहाँ से आ रही है, जो भी साइड से लाइट आ रही है, जो एरिया लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा, वो एरिया लाइट होता है। जैसे कि यहाँ पे ये एरिया लाइट है, और जो उसके पीछे एरिया होता है जहाँ पे लाइट कम आ रही है, वो एरिया हो जाएगा डार्क इन कंपैरिजन टू द फ्रंट एरिया। तो यहाँ पे ये पीछे वाला एरिया जहाँ पे लाइट कम आ रही है, वो एरिया हो जाएगा डार्क, और ये पीछे जो ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरेगा वो होता है उसका शैडो, जो सबसे ज़्यादा डार्क होता है। शैडो का शेप, डायरेक्शन सब डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे जाएगा। वो बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, तो हम उसमें अभी नहीं घुसेंगे। हम हमारा बेसिक सा करेंगे जो कि हमको हमारे शेडिंग में काम आने वाला है। लाइट्स और शैडोज़ कैसे होते हैं, तो एक बुक में भी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये चीज़ हम शेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो समझो जैसे कि ये एक मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक रेक्टेंगल सा ऑब्जेक्ट ले लिया है। इसमें राइट साइड से इस तरफ से लाइट गिर रही है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो फ्रंट एरिया है राइट साइड वाला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट आ रही है, वो लाइट होगा इन कंपैरिजन टू जो एरिया पीछे वाला है। तो इसमें जब हम शेड करते हैं, जो हमने क्लास 1 में ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा, डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है शेडिंग में। पीछे वाला एरिया जहाँ पे लाइट कम आ रही है, वो एरिया हो जाएगा डार्क, और फ्रंट वाला एरिया जहाँ पे लाइट ज़्यादा आ रही है, वो एरिया हो जाएगा लाइटर। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक सा लेफ़्ट टू राइट शेड कर रही हूँ, डार्क टू लाइट। लेफ़्ट में हम डार्क रखेंगे और राइट में हम लाइट रखेंगे। अब यहाँ पे ज़रूरी ये है कि हम एक ग्रेडियंट फॉर्म में लगे, बिकॉज जो फ्रंट एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट आ रही है, तो लाइट जो है धीरे धीरे पीछे जाते जाते लाइट कम हो रही है। ऐसे अचानक से लाइट हट नहीं जाती है, जिसके वजह से हम स्लोली शेड को डार्क करते हैं, अचानक से शेड को डार्क नहीं करते। तो इस तरह से ये लाइट टू डार्क शेड्स आता है। अब अगर राइट साइड से लाइट आ रही है, तो नॉर्मली इसका जो शैडो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ लेफ़्ट साइड में गिरेगा। शैडो जो होगा वो सबसे ज़्यादा डार्क होता है, तो यहाँ पे इस तरह से एक डार्क शैडो गिर जाएगा इस ऑब्जेक्ट का। तो ये एक बेसिक सी चीज़ हो गई लाइट और शैडो के बारे में, कि जहाँ जो एरिया पे लाइट गिर रही है वो एरिया लाइट, और पीछे वाला एरिया हो जाएगा डार्क, और ऑपोजिट डायरेक्शन में डार्केस्ट शेड में शैडो गिरेगा। समझ आ गया? आई होप समझ आ गया हो। अब इसमें सेकंड चीज़ होती है, जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आगे पीछे या ऊपर नीचे। तो दो ऑब्जेक्ट्स जब आगे नीचे और ऊपर नीचे होते हैं, तब उनको कैसे डिफ़ाइन करते हैं शेडिंग में। इसमें भी हमारी लाइट और शैडो काम आता है, सेम टेक्निक। जो एरिया ऊपर होता है, जैसे यहाँ पे ये बॉटल ऊपर है, वो उस एरिया पे लाइट ज़्यादा आती है इन कंपैरिजन टू जो ऑब्जेक्ट नीचे है। तो जो ऑब्जेक्ट ऊपर होगा उस पे हम लाइट शेड करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट नीचे होगा उस पे हम डार्कर शेड करेंगे, बिकॉज ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे लाइट ज़्यादा आएगी और नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे लाइट कम आएगी। अब ये सेम चीज़ जो होती है शैडो पे भी काम आएगा। शैडो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से शैडो इसका गिरेगा, मतलब लाइट का डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है शैडो में। अब देखो, जैसे मैं लाइट का फोकस चेंज करते जाऊंगी, शैडो जो होगा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से गिरता रहेगा। ऊपर से साइड से अलग अलग तरीके से शैडो चेंज होता जाएगा, और शैडो का शेप, शैडो का साइज़ भी चेंज होता रहेगा। तो शैडो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक
चीज़ है जो हमने बचपन में भी साइंस में पढ़ा था, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर ये एक बेसिक सी चीज़ होती है ऊपर और नीचे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब यही सेम चीज़ जो होती है वो आगे पीछे ऑब्जेक्ट में भी यूज़ होती है। जो ऑब्जेक्ट आगे होता है उस ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा लाइट गिरेगी और जो ऑब्जेक्ट पीछे होगा उस पर कम लाइट गिरेगी। सेम चीज़ हो गया, आगे वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो लाइटर होगा इन कंपैरिजन टू जो ऑब्जेक्ट पीछे है। शैडो अगेन सेम, अलग अलग डायरेक्शन से जैसे अलग अलग लाइट आएगी वैसे ही शैडो का शेप और साइज़ और डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। वो हमें जब हमारा रेफरेंस इमेज देखेंगे तब उसमें हमको फिगर आउट करना है कि ये चीज़ कैसे हो रही है। पर बेसिक ये होता है कि आगे वाला लाइट और पीछे वाला डार्क, ऊपर वाला लाइट और नीचे वाला डार्क। अब यही सेम चीज़ भी हम बुक में करके देखते हैं कि शेडिंग में इसको कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पे सेम उसी तरह से मैं ऑब्जेक्ट बना देती हूँ, एक रेक्टेंगल और उसके ऊपर एक सर्कल। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे ऊपर और नीचे। अब इसमें क्या होगा, ऊपर वाला एरिया पे लाइट ज़्यादा गिरेगी, इसलिए हम ऊपर वाला एरिया जो है वो लाइट रखेंगे और नीचे वाला जो एरिया है उस पर लाइट कम आएगी, तो हम नीचे वाले एरिया को कंपैरेटिवली डार्कर रखेंगे। अब इसमें हम कोई भी एक साइड पे शैडो अज्यूम कर लेते हैं, लाइट कहीं से भी आ रही है तो लेफ़्ट साइड में हम शैडो अज्यूम करके एक डार्कर शेड लेफ़्ट साइड में दे देते हैं। अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे होता है तब एक और चीज़ से उनको ऊपर नीचे अलग किया जाता है, वो होता है उसकी हाइट। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उससे भी ऊपर नीचे डिटरमाइन किया जाता है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट को हम एकदम ऊपर से देखें प्लान बर्ड आई व्यू से, तब हमें हाइट उसकी नहीं दिखती, सिर्फ ये सर्कल दिख रहा है और नीचे एक रेक्टेंगल दिख रहा है। लेकिन अगर हमारा जो फोकस है आई का वो हल्का सा चेंज करें, जैसे यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ, हल्का सा मैंने राइट की तरफ किया है, तो हमें नीचे से उसकी हाइट दिख रही है, ऑब्जेक्ट की हाइट दिखती है। तो हाइट भी दिखा के हम हमारे ड्राइंग में ऊपर नीचे का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। अब जब हाइट दिखेगी इसका क्या मतलब हो गया, जो ऊपर वाला जो सरफेस हो गया वो लाइट हो जाएगा और नीचे जहाँ पे हाइट आ रही है वहाँ पे डेफिनेटली लाइट कम आ रही है, क्योंकि अगेन ऊपर और नीचे हो गया तो नीचे वाले एरिया में लाइट कम आएगी, जिसके वजह से नीचे वाला जो हाइट का एरिया होगा वो डार्क हो जाएगा। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा नीचे होगा वहाँ पे हो जाएगा शेड हमारा डार्क और ऊपर आते आते हो जाएगा शेड हल्का सा लाइटर, और ऑल्सो उसका शैडो भी आ जाएगा, सबसे डार्केस्ट शेड हो जाएगा उसका शैडो। तो इस तरह से भी हम ऊपर नीचे का डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को समझाने के लिए मैं एक बेसिक सा ड्राइंग भी बना देती हूँ जिसमें आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी कैसे करनी है। तो एक बेसिक सा फ्लावर ड्रॉ कर देते हैं। अब ये फ्लावर के जो बीच का एरिया है उसमें कुछ डॉट्स से हल्के हल्के से जो कि अंदर जा रहे हैं, तो अंदर जा रहे हैं तो वो डॉट्स हो जाएंगे डार्कर, तो उनको मैंने डार्क कर दिया है। अब ये जो पेटल्स है ये अंदर से बाहर निकल रही है, मतलब वो जो बीच का सर्कल है उसके अंदर से बाहर निकल रही है। तो जो ऊपर वाला एरिया होगा सबसे ज़्यादा ऊपर होगा, वहाँ लाइट सबसे ज़्यादा गिरेगी तो वो लाइट होगा, और जो नीचे वाला एरिया है वो डार्क होगा, क्योंकि हमें उस नीचे वाले एरिया को नीचे दिखाना है और ऊपर वाले एरिया को ऊपर दिखाना है। तो बस इसी तरह से मैं नीचे से ऊपर डार्क टू लाइट शेड करते जाऊँगी सारे पेटल्स में। अब ये दो पेटल्स के बीच में ये एक पेटल है जो कि इन दोनों पेटल के नीचे की तरफ आ रही है। हम देख रहे हैं कि ये हाफ पेटल कट हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पेटल के नीचे, तो क्योंकि ये दोनों पेटल के नीचे है तो ये डार्क होगी इन दोनों पेटल से, और यहाँ पे ये दोनों पेटल का शैडो भी गिर रहा है, तो यहाँ साइड का जो दोनों एरिया है जहाँ पे उसका शैडो गिर रहा है वो एरिया आ जाएगा डार्क। तो सबसे पहले हम उसको नीचे से डार्क करते जाते हैं और दोनों साइड में जहाँ पे दोनों पेटल्स का उसके ऊपर शैडो गिर रहा है वो वाला एरिया भी डार्क कर देंगे, और रेस्ट ऑफ द पेटल में हम डालेंगे मिड टोन्स और टॉप तो डेफिनेटली लाइट रखेंगे। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कैसे ये वाला पेटल ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि वो नीचे है दोनों ऊपर वाले पेटल से, राइट। तो इसी तरह से कंटिन्यू करते करते हम सारी पेटल्स पे शेड करते जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो पेटल दिख रहा है ये हल्का सा कट हो रहा है पहले वाले पेटल से, तो इसका क्या मतलब होगा, जो पहले वाला जो पेटल है वो इसके ऊपर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हल्का सा इसका शैडो गिरेगा सिर्फ इतने से एरिया में। तो मैं इतने से एरिया में डार्क शेड कर लूँगी ताकि यहाँ पे
शेडो आ जाए, जिसके वजह से लगे कि ये वाला पेटल, जो लेफ़्ट वाला पेटल है वो राइट वाले पेटल के हल्का सा ऊपर है। डार्क कर लिया, बाकी की चीज़ सेम हो जाएगी, नीचे की तरफ डार्क और ऊपर की तरफ लाइट। इसी तरह से मैं सारी पेटल्स में शेड कर लूँगी, नीचे सब में डार्क रहेगा और ऊपर सब में लाइट रहेगा, लेकिन बीच बीच में हमको दिखाना है जो भी पेटल्स ऊपर नीचे है वहाँ पे डार्क लाइट शेड आ जाएगा, जहाँ पे भी पेटल्स कट हो रही है वहाँ पे दूसरे वाले पेटल का शेडो डाल के सारे पेटल्स पे हमें शेड कर देना है। अब जितना ज़्यादा आपको डेप्थ दिखानी है, मतलब पेटल कितनी ज़्यादा नीचे है उतना ज़्यादा हम डार्क शेड डालेंगे, जितना ज़्यादा डार्क करेंगे उतनी ज़्यादा डेप्थ दिखेगी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो, लाइट और शैडो के बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए। इसी तरह से आप भी शेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और आई होप कि आपको मज़ा आया हो और आपको समझ आया हो। तो थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को, पेंसिल क्योस को, आगे की वीडियोस जानने के लिए। वेट करिए क्लास 3 के लिए। हैव अ नाइस डे। टाटा।